नमस्कार दोस्तों। अगर सिस्टम रिश्वतखोर हो, अफसर भ्रष्ट हो और ऊपर से संरक्षण हो, तो कैसे कोविड टेस्टिंग के नाम पर भी कमाने खाने का ये लाखों करोड़ों का खेल हो सकता है। उसकी एक मिसाल इतनी दिलचस्प और सनसनीखेज है कि कहा जा रहा है ये देश का सबसे बड़ा कोविड टेस्टिंग घोटाला है, स्कैम है। खबर यह है कि हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद जब उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिया कि 4 लाख लोगों की कोविड टेस्टिंग होगी जो कुंभ मेले में गए थे, और उस टेस्टिंग की जिम्मेदारी 9 प्राइवेट कंपनियों को सौंपी गई। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, उसके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा टेस्टिंग पूरी तरह से फर्जी है। टेस्टिंग जिनके किए गए उनका नाम फर्जी, उनका पता फर्जी, टेस्टिंग जिनके किए गए उनके फोन नंबर फर्जी, उनके सैंपल फर्जी, और तो और जिस कंपनी ने टेस्टिंग का ठेका लिया उस कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस का जो पता है वो गलत है, उसके जो नंबर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, और उसे जिस ढंग से ठेका दिया गया वो भी अपने आप में एक सनसनीखेज साजिश का खुलासा की तरफ इशारा करता है। और यह बहुत दिलचस्प है कि हरिद्वार कुंभ मेले में टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ, और यह बहुत जघन्य अपराध है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद टेस्टिंग के लिए मजबूर सरकार ने ऐसी कंपनियों का ठेका दे दिया जिन कंपनियों ने बिना टेस्टिंग किए सरकार को टेस्टिंग की रिपोर्ट भी सौंपी और लाखों का भुगतान भी ले लिया। पता कैसे चला दोस्तों? बहुत चौंकाने वाली बात है। पता तब चला जब पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले एक LIC एजेंट को अचानक 22 अप्रैल को उनके मोबाइल पर एक SMS आया। उस SMS में उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट थी, उसका लिंक था जिसके मुताबिक वो कोविड निगेटिव पाए गए। लेकिन जब उन्होंने देखा और सोचा कि उन्होंने कहीं अपना स्वैब दिया नहीं, किसी लैब में गए नहीं, किसी से टेस्टिंग के लिए कोई उनकी बात हुई नहीं, फिर उनकी रिपोर्ट कैसे आई? और उसके बाद उस LIC एजेंट ने तहकीकात करनी जब शुरू की तब यह खुलासा हुआ कि हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान जो टेस्टिंग हो रही थी वो फर्जी थी। तार फरीदकोट से लेकर कैसे वहां तक पहुंचे, इसके बारे में विस्तार से टाइम्स ऑफ इंडिया 2 दिनों से जबरदस्त खोजी रिपोर्ट छाप रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता इशिता मिश्रा और MS नवाज के हवाले से आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है, कल भी खबर थी। और उस खबर के विस्तार में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देश भर में किस तरह से कोविड टेस्टिंग हो रही होगी, और कोविड टेस्टिंग के नाम पर कितने बड़े खेल हो रहे होंगे, और कैसे करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। तो जरा सुनिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कुंभ मेले के दौरान टेस्टिंग हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब हाईकोर्ट ने कहा कि हर रोज कम से कम 50,000 लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि उस समय कोरोना पीक पर था, लोगों की मौतें हो रही थी देश भर में, यूपी में लाशें तैरनी शुरू हो गई थी। हर रोज अस्पताल के बाहर, अस्पताल के भीतर मौतों के बाद जब बहुत बवाल देश में था, त्रासदी की तस्वीरें आ रही थी, तब हाईकोर्ट का यह निर्देश मिला। उत्तराखंड सरकार ने 9 प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया। लेकिन अब पता चल रहा है कि उस ठेके में कितना बड़ा खेल हो गया, उसको सिलसिलेवार ढंग से ऐसे समझिए कि जब नतीजे पेश हुए हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान के टेस्टिंग के बाद के, तो ये प्रसारित किया गया कि हरिद्वार कुंभ में पॉजिटिविटी रेट बहुत कम थी। वो पॉजिटिविटी रेट हरिद्वार कुंभ में 2.8% थी, जबकि उत्तराखंड के 12 जिलों में औसतन 14.2% थी। तो लगा ऊपर वाले की कृपा, गंगा मैया की अनुकंपा कि हरिद्वार में कुंभ में जो लोग हजारों लाखों लोग थे, उन्हें तो उनके बीच कोरोना फैला ही नहीं, कोरोना डर गया। कोरोना का विस्तार उत्तराखंड के 12 जिलों में हुआ, लेकिन हरिद्वार में नहीं हुआ। अब जो सच्चाई पता चल रही है कि अगर 4 लाख के आसपास टेस्टिंग
4 लाख के आसपास टेस्टिंग हुई, उसमें 1 लाख फर्जी है, बाकी का भी पता नहीं। तो जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए। दरअसल हुआ ये कि फरीदकोट में रहने वाले विपिन मित्तल नाम के LIC एजेंट को, वही जिसका जिक्र शुरू में किया, उनको जब मैसेज मिला 22 अप्रैल को कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव है, तो उन्हें शक हुआ कि उनका डेटा कैसे लीक हुआ। किसी के पास उनका डेटा है, नंबर है, क्योंकि उन्होंने तो कोई सैंपल दिया नहीं, फिर यह कैसे हुआ। तो उन्होंने अपनी आशंकाओं के बीच हरिद्वार के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संपर्क किया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर बता रहा हूँ, कल भी छपी थी, आज भी छपी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तो एक नागरिक, एक सचेत आदमी कैसे जड़ तक पहुंचना चाहता है, तह तक पहुंचना चाहता है, ये भी बहुत दिलचस्प है। तो उन्होंने ICMR को विस्तार से शिकायत का मेल किया। ICMR ने जवाब तो दिया कि 1 हफ्ते में बताएंगे, लेकिन वो इम्पेशेंट हो रहे थे क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि मामला क्या है। तब तक उन्होंने एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला या देर हुई तो उन्होंने RTI कर दी, और RTI में उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी मांगी कि किस लैब ने उनका टेस्ट किया है। जाहिर है किसी आदमी को जिज्ञासा होगी कि मेरी टेस्ट रिपोर्ट कहाँ से आ गई। तब ICMR ने जांच शुरू की और पाया कि विपिन मित्तल का टेस्ट हरिद्वार में हुआ, वहीं उनका स्वैब लिया गया। और उसके बाद चूंकि मामला जांच के दायरे में आया तो ICMR ने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को पूरे मामले की जांच करने को कहा, और 16 पन्ने की जांच रिपोर्ट में अब पता चल रहा है कि मित्तल अकेले नहीं बल्कि 1 लाख ऐसे फर्जी टेस्ट हुए जो निजी कंपनी की तरफ से किए गए। अब कहा जा रहा है केंद्र सरकार ने जांच रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर हरिद्वार जिला प्रशासन से मांगी है। आज जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने विस्तार से फिर खबर छापी है वो भी है उसी का एक्सटेंशन, कि जिस प्राइवेट कंपनी ने 1 लाख कोविड टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी, माना जा रहा है कि सभी फर्जी हैं। खुलासा यहां तक हुआ कि इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को अपने ऑफिस का जो पता और फ़ोन नंबर दिया वो फर्जी है। TOI के मुताबिक कंपनी ने अंसल चैम्बर्स, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली का पता दिया, जबकि ईस्ट दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस नहीं है। कंपनी की वेबसाइट पर उनके कॉर्पोरेट ऑफिस का पता सेक्टर 63 नोएडा का है, जहां TOI रिपोर्टर को एक टीन शेड मिला। जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर वहां गई तो एक टीन शेड था, तस्वीर आप देख पा रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। वेबसाइट पर दर्ज कोई फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा था। अब समझिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा बुना गया। कंपनी फर्जी, पता फर्जी, उसको ठेका इतना बड़ा मिल गया, और वो भी कुंभ में। और इतनी बड़ी बात है कि कोविड टेस्टिंग से तय होता है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, और उस कंपनी ने टेस्टिंग कर दिए बिना स्वैब के, बिना किसी प्रॉपर तरीके के, फर्जी। तो समझिए कि अगर वहां कोविड हुआ होगा और देश में फैला होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आगे देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि कंपनी की तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया को कुछ, हालांकि जब कंपनी ने रिपोर्ट टीन शेड मिला, वेबसाइट पर दर्ज कोई फ़ोन नंबर काम जब नहीं कर रहा था, तब कंपनी के जो लोग थे उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर ने संपर्क किया तो उनकी दलील दी गई, कितनी बेतुकी और मूर्खतापूर्ण, गले से न उतरने वाली, कि ये मैनुअल एरर है। पहले नोएडा में जहां टीन शेड है वहां पहले फैक्ट्री थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया, और उसी पते और फ़ोन नंबर का पुराना लेटर हेड छपा था जिसका इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कर लिया गया। जरा सोचिए, कंपनी का दफ्तर बंद, फ़ोन नंबर बंद, पता पुराना था भी कि नहीं उसका भी नहीं पता, लेटर हेड पे जो भी लिखा है सब फर्जी, लेकिन उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कुंभ मेले में कोविड टेस्टिंग का, जहां जिंदगी और मौत का सवाल होता है। तो जरा सोचिए इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ऊपर बैठे लोग से लेकर नीचे तक, या कौन। इसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि ऐसे ही कुछ दलीलें उन्होंने भीकाजी कामा प्लेस में जो उनका दफ्तर है उसको लेकर भी दिया, क्यों दफ्तर कोविड में बंद हो गया, सिर्फ कुरियर एजेंसी के लिए वो पता है, लेकिन भीकाजी कामा प्लेस ईस्ट दिल्ली में नहीं है, साउथ दिल्ली में। तो फिर ये पता कैसे दिया गया। उसके बाद अब इसमें पता ये चला कि इस कंपनी ने टेस्टिंग प्रपोजल जो हरिद्वार हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया था, जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इनके पास ICMR का कोई अप्रूवल नहीं था, फिर भी मेला प्रशासन की तरफ से इन्हें ठेका मिल गया। एक कैसे मिल गया? क्योंकि इन्होंने दावा किया कि
मेला हेल्थ ऑफिसर से मिलकर, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेला हेल्थ ऑफिसर ने अपने तय इन्हें ठेका दे दिया और इतना बड़ा फैसला मेला हेल्थ ऑफिसर ने कर लिया ऊपर किसी की जानकारी के बगैर, वो भी कुंभ में, और वो भी ये टेस्ट जहां जिंदगी और मौत का सवाल होता है। तो मेला हेल्थ ऑफिसर अर्जुन सिंह है, डॉक्टर अर्जुन सिंह, उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की है। उनकी दलील है कि उनके पास ICMR अप्रूवल के लिए जो दो लैब हैं उनके साथ इस कंपनी का MOU था, इसलिए उन्होंने काम दे दिया, उसे काम दे दिया। अब जांच इस बात की चल रही है कि बिना टेंडर के इस कंपनी को काम कैसे दिया गया, उनकी कोई टेस्टिंग का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, फिर उन्हें ये काम कैसे दिया गया, ये सब जांच तो चल रही है। लेकिन 1 लाख लोगों की फर्जी टेस्टिंग तो हो गई। फरीदकोट में बैठे आदमी का जो हरिद्वार कभी गया नहीं, उसकी भी हरिद्वार में टेस्टिंग हो गई और कोरोना निगेटिव हो गया। जाहिर है ज़्यादातर लोगों को निगेटिव टेस्टिंग करके ही ये रिपोर्ट भेजी गई सरकार को, जिससे हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट हरिद्वार कुंभ में बाकी उत्तराखंड के जिलों के मुकाबले 12% कम थी। अब इसका जो रेट है वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि जो एंटीजन और RT-PCR का रेट है, एक जानकारी के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि करीब 2,70,000 एंटीजन टेस्ट और 44,278 RT-PCR टेस्ट मेला एरिया में किया गया, जिनमें कम से कम 1 लाख फर्जी है। एंटीजन टेस्ट के लिए 350 प्रति टेस्ट का भुगतान कंपनी को किया गया। इस कंपनी को आखिर में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सिर्फ 4,000 टेस्टिंग का भी भुगतान हुआ है, बाकी उनका बिल पेंडिंग है। 4,500 टेस्टिंग मतलब लगभग 14 लाख रुपए का इनको भुगतान हो गया। अब इसी सब से आप अंदाजा लगाइए कि कोविड टेस्टिंग में भी फर्जी तरीके से टेस्टिंग करके कुंभ मेले में यह साबित करने के लिए, या तो ये साजिशन हुआ कि भाई यहां कुंभ में कोविड है ही नहीं, या कोविड की पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। अधिकारियों के बिना मिलीभगत के 1 लाख का आंकड़ा छोटा नहीं होता। 1 लाख लोगों का अगर स्वैब लिया नहीं गया, अगर उनके नाम पता है नहीं, अगर उनके फ़ोन नंबर है नहीं, और 1 लाख लोगों की टेस्टिंग के लिए कितना वक्त, कितनी कतार, कितनी तैयारी दिखनी चाहिए, तो मेला अधिकारी वहाँ क्या कर रहे थे और जो प्रशासनिक अमला था वो क्या कर रहा था, और क्या उनकी जानकारी में ये सब घोटाला हुआ, और हुआ तो क्या सिर्फ वहीं तक सीमित है? इसकी जिम्मेदारी नीचे से ऊपर तक तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से लेकर जिला प्रशासन से लेकर सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस मेले में लाखों लोगों की मौजूदगी में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया और ऐसी रिपोर्ट बनाई गई जो पूरी तरह से फर्जी थी, और कह दिया गया कि मेले में कोविड का असर नहीं है, पॉजिटिविटी रेट 2% से कुछ ही ज्यादा है, जबकि देश में लगातार मौतें हो रही थी। तो इसका मकसद क्या है? कौन लोग थे इसके पीछे और कैसे ये खेल हुआ? और अगर इस कंपनी को ऐसे भुगतान होते लाखों करोड़ों के, तो उस भुगतान में किसकी हिस्सेदारी थी? कहां बंटना था पैसा? बंदरबाट में कौन कौन लोग पार्टनर थे? इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल समझिए कि कैसे इस देश में घोटाला, घपला और बंदरबाट का सिलसिला कोविड टेस्टिंग के नाम पर भी हो रहा है। और ये एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, इसको यहीं तक मत सीमित मानिए कि राज्यों में, जिस भी राज्य में कोविड टेस्टिंग हो रही है, बड़े पैमाने पर खेल हो रहे हैं। बिहार से एक बड़ी खबर आई थी कुछ महीने पहले, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, कि कैसे बिहार में जो कोविड टेस्टिंग हुई उसमें भी फ़ोन नंबर फर्जी थे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे जो फ़ोन नंबर और पते, उनकी भी टेस्टिंग हो गई। तो इस टेस्टिंग के खेल का खुलासा टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज हरिद्वार कुंभ के बहाने किया है। लेकिन हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है, समझने की कि जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला तंत्र टेस्टिंग के नाम पर क्या कुछ कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, गर्मी है, थोड़ा पसीना भी चल रहा है। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।